सतर्कता से सुरक्षा तक भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नया मंत्र है। और इसी एक मंत्र की बदौलत आज पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत के सुरक्षा तंत्र की शक्ल बदल दी है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सशक्त और सक्षम देश की नई पहचान भी दिलाई है। सिर्फ यही नहीं, चाहे तपता रेगिस्तान हो या फिर लद्दाख की खून जमा देने वाली ठंड, पीएम मोदी देश की सरहदों पर तैनात भारतीय जवान उनके बीच पहुंचकर, जवानों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कमाल है कि उन्होंने महज 7 साल के अंदर ही भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि आज कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं कर सकता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो एक नाम, वो एक शख्सियत जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाने के साथ साथ तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंचाया है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को महज 7 साल में विकास का एक नया आयाम मिला है। लेकिन विकास की इस रफ्तार के अलावा पीएम मोदी ने भारत की आंतरिक और सरहदों की हिफाजत की एक ऐसी बुनियाद रखी है कि आज दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी हमारी तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर सकती। ये प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का नतीजा है कि ना तो लद्दाख में चीन की चालबाजी चल पाई और ना ही कश्मीर पे पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। भारत आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना चुका है और जिस तरह भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन को जवाब दिया है, उसकी दूसरी मिसाल कहीं और देखने को नहीं मिलती। एलएसी के अलावा चीन हिंद महासागर और अरब सागर में भी अपनी दखल अंदाजी बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस अंदाज में चीन की इस चुनौती का जवाब दिया है, उसकी तारीफ दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर हो रही है। हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प भी है कि आज की तारीख में भारतीय सेना का नजरिया ही बदल चुका है। प्रधानमंत्री ने 2014 में बतौर प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल से ही भारतीय सेना के आधुनिकीकरण पर न सिर्फ जोर दिया, बल्कि वो कर दिखाया जो आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये राफाल जेट्स की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने 31 मार्च को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए फ्रांस की सरजमी से उड़ान भरी थी और बिना रुके गुजरात के जामनगर एयरबेस पर अपना सफर खत्म किया था। ये राफाल विमान भारत और फ्रांस के बीच हुए उस रक्षा करार का हिस्सा है जिसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया। भारत फ्रांस से 36 राफाल विमान खरीद रहा है और करार के मुताबिक अब तक फ्रांस भारत को 14 राफाल विमान दे चुका है। सच तो ये है कि राफाल जैसे विमान के भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जहाजों के बेड़े में शामिल होने के बाद उसके हाथ एक ऐसा अमोघ अस्त्र आया है जिसका जवाब चीन और पाकिस्तान दोनों के ही पास नहीं है। हम देख रहे हैं, चाहे वो राफेल आए हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, हॉविट्जर हो, गन्स हो, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम हो, ऑप्टिकल सिस्टम हो, राइफल हो, कार्बाइन हो, यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो, ऑप्टिकल सिस्टम हो, हर क्षेत्र में जहां बहुत बड़ी कमी थी, खोखलापन था, उसको दूर किया गया।
और सच तो ये है कि भारत के सुरक्षा तंत्र को ये मजबूती प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए से ही मिली है। बीते कुछ सालों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से देश के अंदर और बाहर आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ी है, उसकी मिसाल कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अब बात चाहे 26 सितंबर 2016 की हो, जब भारतीय सेना के शूरवीरों ने सरहद पार कर पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंक के अड्डों पर अपनी पहली सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया था, या फिर 26 फरवरी 2019 की जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही फैसला था कि पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में समझाने का वक्त आ गया है। जो लीडरशिप है उसकी दृढ़ निश्चयता, प्रोएक्टिव अप्रोच कि हम किसी से दबते नहीं हैं। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की तो उसकी आंख निकालने की क्षमता भारत रखता है। भारत के एक एक सैनिक की कीमत, भारत के एक एक सिविलियन की कीमत अगर कोई उनके दूसरे देश को चुकानी पड़े। सच तो ये है कि पीएम मोदी ने भारत और भारतीय सेना को और मजबूत करने के लिए एक नहीं अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दरअसल साल 2019 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हथियार आयात बिल को कम करने के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत देश में ही स्वदेशी तकनीक से हथियार बनाने में आत्मनिर्भरता को हासिल करने का संकल्प लिया। लिहाजा साल 2021-22 के बजट में भारतीय सेना को 4,78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक भारतीय सेना को मिला ये बजट पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा कैपिटल आउटले है। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया योजना के तहत कई सारे हथियारों को देश में ही विकसित किया गया है, जिनमें तेजस लड़ाकू विमान, अर्जुन टैंक, आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल शामिल है। लेकिन जैसे जैसे जंग और जंग लड़ने के तरीकों में बदलाव आ रहा है, पीएम मोदी ने डीआरडीओ के साइंटिस्ट को भविष्य के हथियारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। पीएम के प्रोत्साहन के बाद से डीआरडीओ ने भविष्य के हथियारों को बनाने के अपने काम को भी तेज किया है। फिलहाल डीआरडीओ के साइंटिस्ट एक ऐसे लेजर हथियार पर काम कर रहे हैं जिसके बन जाने के बाद पाकिस्तान और चीन के पसीने छूटने वाले हैं। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह डीआरडीओ ऐसे हथियार विकसित कर रहा है जिनकी मारक क्षमता देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ना तय है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना रहा है। इन हथियारों को ड्यू भी कहा जाता है। ड्यू में हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर माइक्रोवेव हथियार शामिल हैं। इनके जरिए दुश्मन देश के ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा डीआरडीओ माइक्रोवेव रेज बेस्ड हथियार भी विकसित कर रहा है। इन हथियारों के जरिए दुश्मन देश की संचार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। आज डीआरडीओ एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है। आदित्य प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं, उसके अंदर लेजर, माइक्रोवेव और डायरेक्ट पार्टिकल्स के थ्रू वेपन सिस्टम, गाड़ियां, एयरक्राफ्ट, टैंक, पर्सनल, इन सब को बर्बाद करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल डीआरडीओ ने उठाई हुई है। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजिक स्टेप है, एक ऐसा मॉडर्नाइजेशन स्टेप है जो भारत को दुनिया के टॉप देशों के साथ खड़ा कर देगा। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट काली। इस प्रोजेक्ट से बने जो हथियार हैं उससे निकली एक लेजर की बीम दुश्मन के टारगेट को नष्ट कर सकती है। लेकिन जानकारों की माने तो डीआरडीओ के साइंटिस्टों ने 2 ऐसे एंटी ड्रोन डीईडब्ल्यू सिस्टम को विकसित किया है जो कि पूरी तरीके से तकनीकी तौर पर स्वदेशी हैं और इसकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है। जानकारों की माने तो अमेरिका, रूस और इजराइल के मुकाबले ये हथियार छोटा ज़रूर है, लेकिन दुश्मन देश के ड्रोन और नावों को ये आसानी से निशाना बना सकता है। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डीआरडीओ ने भविष्य की जरूरतों को समझते और देखते हुए 10 साल का एक प्लान तैयार किया है।
फिलहाल डीआरडीओ अपने लेजर और माइक्रोवेव हथियारों की मारक क्षमता को और विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही वो अपने प्लान के तहत इन हथियारों की रेंज बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इन हथियारों की खासियत ये है कि इनका निशाना अचूक और सटीक होता है। इसके अलावा इन हथियारों को ऑपरेट करना भी आसान होता है। इन हथियारों की बदौलत एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। फिलहाल अमेरिकी सेना के पास 300 से 500 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ प्रोजेक्ट काली के पहले फेज में 20 किलोवाट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार विकसित करने पर काम कर रहा है, जिनकी रेंज 6 से 8 किलोमीटर तक होगी और इसके दूसरे चरण के तहत इनकी रेंज बढ़ाकर 15 किलोमीटर की जानी है। और जिस एक नाम और शख्सियत की बदौलत भारत का यह सपना साकार हो रहा है, वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सच तो यह है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समंदर, जमीन, आसमान के साथ साथ अंतरिक्ष में भी दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इसके साथ साथ भारत की सरहदों की सुरक्षा में ऐसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जो पल भर में दुश्मनों की मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल तकनीक भी है, जो ये साबित करता है कि भारत अंतरिक्ष में दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। सच तो ये है कि भारत के पास ऐसी मिसाइलों का जखीरा मौजूद है जो चीन पाकिस्तान की मिसाइलों को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। यानी भारत का डिफेंस मैकेनिज्म चीन और पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर है। दरअसल भारत के पास एक नहीं बल्कि 2 ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी बदौलत भारतीय सेना 5000 किलोमीटर वाली रेंज की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकती है। इसके अलावा दुश्मन देश के हमले से बचने के लिए धनुष और अग्नि जैसी मिसाइलें भी शामिल हैं। इनके अलावा भारत ने अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए इजराइल का एरो एयर डिफेंस सिस्टम का एक स्क्वाड्रन तैनात किया है। इस पर S-300 PMU मिसाइलें तैनात हैं, जो कि एक एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल स्क्रीन है। इतना ही नहीं, भारत रूस से दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 भी खरीद चुका है। देखा जाए तो पाकिस्तान भारत के सामने ना तो स्पेस टेक्नोलॉजी में कहीं टिकता है और ना ही डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जहां एक और पाकिस्तान का पूरा सज्जो सामान सेना के लिए चीन या नॉर्थ कोरिया देता है, वहीं दूसरी ओर मेक इन इंडिया के तहत भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऊंची छलांग लगा दी है। एमसेट मिसाइल्स जो कि उपग्रह को उड़ा सकती हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 हम भेजने जा रहे हैं। गगनयान जिसके अंदर अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे और उसके अलावा मंगलयान तक हमने प्लान किया हुआ है। भारत की टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार से भारत का कंपैरिजन करना बेमानी होगा। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के पास दुश्मन पर हमला करने और उसके हमले को रोकने के लिए 2 एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम PAD यानी पृथ्वी एयर डिफेंस का इस्तेमाल ज्यादा ऊंचाई पर दुश्मन के हमले को रोकने के लिए किया जाता है, जबकि AAD यानी एडवांस्ड एयर डिफेंस का इस्तेमाल कम ऊंचाई पर दुश्मन का हमला रोकने के लिए किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद दुनिया का चौथा देश है। 27 मार्च 2019 को भारत ने पूरी दुनिया के सामने अंतरिक्ष में एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दरअसल भारत ने अपने मिशन शक्ति के तहत महज 3 मिनट में अंतरिक्ष में अपने एक डमी सैटेलाइट को तबाह कर यह साबित कर दिया कि अब वो समंदर, जमीन, आसमान और अंतरिक्ष में भी दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखता है।
अब भारत अंतरिक्ष में दुश्मन को मार गिराने की तकनीक रखने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन चुका है। दुश्मन के सैटेलाइट को मार गिराने वाली तकनीक को इसरो और DRDO ने मिलकर विकसित किया है। भारत ने अपने इस परीक्षण को मिशन शक्ति का नाम दिया है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व की बात है। A-SAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के सैन्य सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दरअसल मिशन शक्ति का सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत समंदर, जमीन और आसमान के अलावा अंतरिक्ष में भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यानी भारत स्पेस वॉर की तकनीक को हासिल कर चुका है। पीएम मोदी के मुताबिक मिशन शक्ति का मकसद भारत की सुरक्षा, आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति को दिखाना है। सच तो ये है कि A-SAT मिसाइल तकनीक हासिल करने के बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हो चुका है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच बना एक ऐसा गठबंधन जिसे देखकर चीन के होश उड़े हुए हैं। सच तो ये है कि आज के दौर में क्वाड ग्रुप ऐसा महागठबंधन बनकर विश्व के नक्शे पर उभरा है जो दुनिया की हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। और इस महागठबंधन के तहत मौजूदा चुनौतियों को लेकर बनने वाली रणनीति में भारत की हिस्सेदारी हर लिहाज से बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। और इस जीत का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि एक नाम को जाता है, और वो नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन जो अपने आप को साउथ चाइना सी के अंदर जितनी भी शिप्स आती जाती हैं उसके ऊपर अपने आप को उसकी मूवमेंट पे हावी करने की कोशिश कर रहा है या अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको चीन को उसकी हद में लाना। और दूसरा, दुनिया का जितना भी व्यापार साउथ चाइना सी में चल रहा है उसको आराम से चलने देना, यह उद्देश्य बना क्वाड का। मेक इन इंडिया की प्लान सक्सेसफुल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री जी को उसका श्रेय जरूर जाएगा। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और क्वाड समूह के देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका है। दुनिया के इन 4 बड़े देशों ने क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में बहुपक्षीय समझौते किए हैं। क्वाड ग्रुप का मंच मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक मंच बना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत प्रमुख साझेदार है। हिंद प्रशांत क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के लिए भी अहम है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन आक्रामक रवैया दिखा रहा है। दरअसल चीन इस क्षेत्र पर दबदबा बढ़ाने की कोशिश में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र व्यापार और सामरिक रूप से अहम है। अब क्वाड के चारों देश मिलकर चीन को रोकेंगे। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में क्वाड ग्रुप ज्यादा सक्रिय रहेगा। यहां इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर चारों देश मिलकर काम करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन समेत बड़े समुद्री मार्गों को आर्थिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा सके। इस तरह की योजनाओं पर चीन पहले से ही काम कर रहा है, लेकिन उसका मकसद समुद्री रास्तों के जरिए व्यापार के साथ साथ विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देना है। इसीलिए समुद्र में क्वाड ग्रुप चीन के मनमाने विस्तार पर लगाम लगाएगा। दरअसल हिंद महासागर में चीन अपने कारोबार और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मलक्का जल संधि मार्ग का इस्तेमाल करता है। चीन में करीब 80% तेल की आपूर्ति मलक्का जल संधि मार्ग से ही होती है। यहाँ क्वाड देशों के गठबंधन के बाद भारत का बढ़ता नियंत्रण चीन को गहरी चोट पहुंचा सकता है। सामरिक लिहाज से भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों की सक्रियता चीन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी।
चीन इस बात से परेशान है कि दुनिया के 4 शक्तिशाली देश यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के जरिए उसके खिलाफ वैश्विक रणनीतियां बना रहे हैं। इस ग्रुप को लेकर चीन के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वो या तो अपनी हदों में रहे और दुनिया के तमाम देशों के साथ टकराव और कब्जे वाली नीति को छोड़ दे, या क्वाड के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार रहे। सच तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और कूटनीति का लोहा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मान चुके हैं, यानी पीएम मोदी हैं तो हर जीत मुमकिन है।